वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि अकाउंट ओपन होकर जाने के बाद आपको ईमेल में आपको यूज़र आईडी आ गया, आपने पासवर्ड सेट कर लिया। पासवर्ड सेट करने के बाद जैसे लॉगिन टू गाइड करेंगे इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। तो इस तरह से इंटरफेस में सबसे पहले ऊपर से लेकर नीचे तक मैं आपको सब हर चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आ जाता है वॉच लिस्ट 1, वॉच लिस्ट 2, वॉच लिस्ट 3, वॉच लिस्ट 4, वॉच लिस्ट 5। इस तरह से नाम लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप चाहे तो इसको टैप करके इस तरह से टैप करने से ही आपको यहाँ पे आ जाएगा वॉच लिस्ट 1। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं NIFTY। निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 आपने लिख दिया, कर दिया, आपका वॉच लिस्ट 1 चेंज हो गया। तो इसमें क्या होगा, आपको स्टॉक फाइंड करने में सुविधा हो जाएगा। अब जैसा मर्जी वैसे आप नाम दे सकते हैं, बस मैं बता दिया कि इस तरह से चेंज हो सकता है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है सर्च एंड ऐड, उसके बाद 0/50, मतलब 50 स्टॉक एक वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। तो टोटल 5 वॉच लिस्ट है, टोटल 250 स्टॉक आप ऐड कर सकते हैं। उसके बगल में एक स्टार चीनी, इसको अगर आप टैप करेंगे जैसे मैं दिखाऊंगा अभी। जैसे सबसे पहले मुझे स्टेट बैंक को ऐड करना है, तो सबसे पहले SBIN, यहाँ पे 2 आ रहा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। अगर आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना है तो उसी में, तो लेकिन हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि NSE में आप इसको ऐड कीजिएगा। बगल में जो प्लस चिन्ह दिखाई दे रहा है बॉक्स के अंदर, उसको हल्का से जैसे दबाएंगे वैसे ग्रीन हो गया, तो ये ऐड हो गया। तो देखिए ये ऐड हो गया। ऐड होने के बाद ये देखिए वॉच लिस्ट में जो फर्स्ट वॉच लिस्ट है उसमें एक के बदले 50 से जगह पे एक ऐड हो चुका है। अभी इस तरह से आप कई सारे स्टॉक, 50 स्टॉक तक आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने हो गया जिंदाल स्टील ऐड कर लिया। इस तरह से आप देख सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। टोटल 50 स्टॉक एक वॉच लिस्ट में, फिर वॉच लिस्ट 2 में 50, फिर वॉच लिस्ट 3 में 50। इस तरह से आपने 50 स्टॉक को आप ऐड कर सकते हैं, 50-50 करके। टोटल 5 में 250 हो जाएगा। अब इसके बगल में देखिए जो 2/50 के बगल में एक जो सिंबल दिखाई दे रहा है, इसको जैसे हम टच करेंगे यहाँ पे आपको आ जाएगा A to Z अल्फ़ाबेटिकली। अगर आप चाहे तो अल्फ़ाबेटिकली कर सकते हैं। उसके बाद अगर प्राइस चेंज, अप और डाउन प्राइस चेंज के ऊपर आप करेंगे तो इसमें प्राइस चेंज हो गया। देखिए प्राइस चेंज के ऊपर हो गया, जो जितना % दे रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। उसके बाद अगर आप चाहे लास्ट ट्रेडेड प्राइस इस तरह से आप कर लेंगे तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस में आ जाएगा उस हिसाब से। तो ये आप इसके बदले में आप सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया वॉच लिस्ट की सेटअप। अब स्टॉक को बाई और सेल करना। तो चलिए, जैसे आप किसी स्टॉक के ऊपर हल्का से इसे टैप करेंगे, सबसे पहले आ जाता है SBIN NSE 370 प्लस 6 रुपये बढ़ा है, बाई और सेल ऑप्शन। उसके बाद व्यू चार्ट, क्रिएट GTT, सारे चीज़ मैं आज समझाने की कोशिश करूंगा ताकि एक बिगिनर के लिए कोई दिक्कत ना हो, किसी को डेमोस्ट्रेशन देने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले हम बाई ऑप्शन में क्लिक करेंगे। सबसे पहले आ रहा है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हैं। 370 रुपया 65 पैसा अगर आपके पास है तो एक क्वांटिटी खरीद पाएंगे। अगर आपको 100 क्वांटिटी खरीदना है तो 100 क्वांटिटी खरीदेंगे। तो नीचे यहाँ पे देखिए अप्रॉक्सीमेट मार्जिन, और ये देखिए एक राउंड चिन्ह दिखाई दे रहा है। जैसे आप यहाँ पे टच करेंगे, देखिए 100 क्वांटिटी खरीदने के लिए MIS में आपको 4130 रुपये चाहिए। CNC के लिए आपको जैसे टैप करेंगे 37,065 रुपये चाहिए। तो उसके बाद प्राइस में थोड़ी देर बाद समझा देता हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप CNC, कैश एंड कैरी, ये 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल तक आप होल्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद MIS, मार्जिन इंटरडे स्क्वायर ऑफ, ये डे ट्रेडिंग के लिए है। सुबह आपने खरीदा, शाम तक आपको बेचना ही बेचना है। अगर MIS में क्या है, देखिए CNC में आपको 37,000 रुपये 100 क्वांटिटी में जरूरत है, लेकिन MIS में आपको कितना रुपये जरूरत है, 4,130 रुपये। लेकिन बात क्या है, अगर आपकी एंड ऑफ द डे तक आपका प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर भी आपको पोजीशन ऑटोमेटिक कट जाएगा या आपको काटना पड़ेगा। अगर आप नहीं काटेंगे तो ऑटोमेटिक जोरोधा क्या करेगा, आपका पोजीशन को काट देगा। उसके बाद जो भी सेटलमेंट अमाउंट आएगा, मान लीजिए यहाँ से 500 रुपया लॉस हुआ, 4,130 से 500 रुपया काट के आपको फंड वापस कर देगा। साथ में 50 रुपये का पेनाल्टी लेगा, क्योंकि जोरोधा ऑटोमेटिक आपने काटा नहीं, जोरोधा ऑटोमेटिकली काटा है। तो उसके साथ 550 रुपये ऐड होके आपके अकाउंट से वो डिडक्ट हो जाएगा, प्लस बाइंग और सेलिंग के जोड़ के। इसके बाद ब्रोकरेज भी है। तो ये हो गया MIS। तो आप अगर बिगिनर है तो मैं पहले आपको बताऊंगा, आप CNC में ट्रेड कीजिए। CNC मतलब कैश एंड कैरी,
ये लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल 2 साल 10 दिन 5 दिन 4 दिन 2 दिन, जब आपको प्रॉफिट आ जाए आप बेच के बाहर निकल जाइए। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इसके बाद जैसे आपको दिखाई दे रहा है ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप में सबसे पहले है मार्केट। अगर आप मार्केट में टच करेंगे, देखिए यहाँ पे प्राइस फ्रीज हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी है, उसके बगल में जो दिखाई दे रहा है वो है प्राइस। तो आपका प्राइस फ्रीज हो गया। फ्रीज हो गया इसका मतलब जो भी मार्केट में ट्रेड हो रहा है, जो भी प्राइस में ट्रेड हो रहा है उसी प्राइस में वो खरीद लेगा, जो भी अवेलेबल प्राइस होगा। लेकिन आपको लगता है कि 370.65 है, मैं थोड़ा सा नीचे खरीदूंगा, SBI और थोड़ा सा नीचे आएगा तो थोड़ा मेरा फंड भी कम लगेगा और मुझे लग रहा है कि नीचे आएगा, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट करेंगे। आप इस लिमिट को 370 भी कर सकते हैं, 365.65 भी कर सकते हैं, 365 भी कर सकते हैं। मतलब आप अपनी मर्जी से इसको प्राइस को सेट कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको रेगुलर सिस्टम में होना चाहिए। इसके बाद ये लिमिट हो गया। लिमिट के बाद आपका आ जाता है SL, स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस मार्केट। ये जैसे आपका बाई हो जाएगा, बाई हो जाने के बाद ये SL लगता है। उसके बाद SLM स्टॉप लॉस मार्केट, ये भी बाई होने के बाद जब आपको स्टॉप लॉस लगाना है तभी ये काम आएगा। वो बाद में जब लाइव ट्रेडिंग में दिखाऊंगा मैं, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है जिस दिन मैं मार्केट ओपन रहेगा उस दिन मैं आपको इसको दिखा दूंगा। तो ये दोनों अभी छोड़ दीजिए, आप सिर्फ लिमिट में आपने बाई कर लिया तो चलते रहिए। ये मार्केट में हो गया। सेट स्टॉप लॉस, सेट टारगेट, अभी कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपका आ जाता है वेराइटी। वेराइटी में सबसे पहले रेगुलर, ये जो टोटल सिस्टम बन गया है ये रेगुलर में होगा, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आ जाता है CO। CO मीन्स हो गया कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर में क्या होता है, पहले से आपने एक स्टॉप लॉस सेट हो जाता है। अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं तो आपके लिए कवर ऑर्डर जरूरी है। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग नहीं करते, आप बिगिनर है, तो आपको कवर ऑर्डर को अवॉइड करना है। तो कवर ऑर्डर में हमने 365 में लगा दिया, मान लीजिए, तो स्टॉप लॉस हो गया हमारा 365, हमने लिमिट लगा दिया 370। तो देखिए जैसे आप स्टॉप लॉस लगा देंगे, आपको अप्रोक्स में मार्केट ए के लिए 40 रुपये की जरूरत पड़ता है। हाँ, तो बात वही बराबर है। तो आपको फिलहाल क्या करना है, अगर बिगिनर है तो आपको इसको अवॉइड करना है। कवर ऑर्डर अभी फिलहाल नहीं है, पहले मार्केट को समझिए, जानिए, 1-2 महीना टाइम दीजिए। उसके बाद इस तरह से इंटरडे ट्रेडिंग या कवर ऑर्डर में ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे। उसके बाद आ जाता है AMO, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। अब इस चीज़ को मैं कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। मार्केट सुबह 9 बजे से लेकर 9-7 बजे तक प्री ओपनिंग सेशन होता है। उसके बाद 9-7 से लेकर 9-15 तक सेटलमेंट होता है। 9-15 से मार्केट स्टार्ट हो जाता है शाम को 3:30 तक, और 3:20 तक हो जाता है इंटरडे ट्रेडर के लिए। तो आप AMO ऑर्डर मान लीजिए, आपको लगता है कि स्टेट बैंक खुलते खुलते ही मार्केट जिस रेट पे खुलेगा वहाँ से खुलते खुलते चढ़ेगा, तो आपको इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, AMO में आपने ऑर्डर लगा दिया, मार्केट लगा दिया, अपने 100 क्वांटिटी टैप टू बाई कर दिया। ऑर्डर सेक्शन में ऑर्डर पड़ा रहेगा, जिस रेट में SBI खुलेगा अगले दिन उसी रेट में वो बाई हो जाएगा, और बाई होने के बाद अब जैसे मर्जी आप उसको बेच सकते हैं। तो इसका काम है AMO। AMO लगाने के लिए कब, AMO मीन्स आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जब मार्केट बंद रहता है 9 बजे से पहले, 9 बजे से पहले आपको ये ऑर्डर लगाना पड़ेगा। इसमें आप लिमिट भी फिक्स कर सकते हैं, AMO में लिमिट भी फिक्स कर सकते हैं, चाहे आप लिमिट फिक्स कर ले चाहे आप मार्केट ऑर्डर में लगा ले। AMO मार्केट ओपन होने से पहले ऑर्डर लग जाता है, मार्केट जैसे सेटलमेंट हो जाता है आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद आप ट्रेंड हो जाता है तो मार्केट ऊपर चला जाता है, आपको फटाफट मिल जाता है, आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। अगर नीचे चला जाता है वो बात तो अलग ही है, तो आपका लॉस होता है। सिस्टम यहाँ पे बाई और सेल का। उसके बाद आ जाता है वैलिडिटी। वैलिडिटी में डे मीन्स दिन के अंदर 100 क्वांटिटी कभी भी जहाँ पे अवेलेबल होगा, जब भी अवेलेबल होगा वो आपका उसी रेट के अंदर बाई कर लेगा। लेकिन IOC इंस्टेंट और कैंसिल में क्या है, आप चाह रहे हैं डे में क्या होता है, मान लीजिए सेलर आया 5, अगर आपने ऑर्डर लगा दिया लिमिट में 370 में आपने ऑर्डर लगा दिया। अब ऑर्डर लगा दिया, डे मीन्स 370 में अगर कोई 50 क्वांटिटी सेल कर रहा है तो आपको 100 के बदले में 50 क्वांटिटी बाई होगा, 50 क्वांटिटी पेंडिंग रह जाएगा। फिर 370 में अगर 50 क्वांटिटी का सेलर आ जाएगा तो तुरंत फिर 50 बाई हो जाएगा। तो मतलब 2 बार ऑर्डर
2 बार में ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। ये 10 बार में भी हो सकता है, 5 बार में भी हो सकता है, 1 बार में भी हो सकता है। लेकिन अगर आप IOC इंस्टेंट और कैंसिल, अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे 100 ही क्वांटिटी एक बार में मिले तभी मैं लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा, तभी IOC। ज़्यादातर ये सिस्टम में कैंसिल हो जाता है, ये एप्लीकेबल उतना फ़ायदेमंद भी नहीं है और ना ये एप्लीकेबल होता है। तो ये डे में रहने दीजिए, ये बेटर है डे में रहने। उसके बाद डिस्क्लोज क्वांटिटी कोई ज़रूरत नहीं हम लोग के जानने के लिए। तो ये हो गया सारे सिस्टम। उसके बाद आप आ जाएंगे टैप टू बाई, प्लेस हो गया, क्लोज कर दिया। अभी नेक्स्ट क्या हो गया, ऑर्डर। ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि ऑर्डर सेक्शन में पेंडिंग ऑर्डर में आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं एक हमने लगाया कितने में, AMO में, AMO में 370 रुपया में। अगर 370 रुपया में सोमवार को मार्केट 370 रुपये में खुल जाए तो 370 रुपये में एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर सोमवार को मार्केट प्री सेशन में क्या होता है, मैं बोला सेटलमेंट होता है, वो 375 में भी खुल सकता है। तो आपने क्या लगा दिया मार्केट में, तो मार्केट में मतलब 375 में खुलेगा तो 375 में 1000 क्वांटिटी बाय हो जाएगा। तो ये हो गया ऑर्डर सेक्शन। तो आप जो भी ऑर्डर लगाएंगे ये ऑर्डर में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर, जो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, जो ऑर्डर अभी तक खरीदारी कंप्लीट नहीं होता है, वो वहाँ पे पेंडिंग में आपका शो करेगा। उसके बाद एग्जीक्यूट, जैसे ही आपका ऑर्डर बाई हो जाता है, खरीदारी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आ जाता है आपका एग्जीक्यूट में, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसके बाद आता है GTT और इसके बाद आता है बास्केट। ये दोनों मैं बाद में समझाऊंगा आपको बाद में। तो ये हो गया सिंपल सा सिस्टम। उसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद वॉच लिस्ट में आ जाइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आ जाता है आपका ऑर्डर में, आपको दिखाई दे रहा है एक तरफ लिखा हुआ है बीड ऑर्डर क्वांटिटी, ऑफर ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कितने आदमी, बीड मीन्स कितने बायर है। जो यहाँ पे ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये है कितने बायर यहाँ पे एक्टिवेट है। और यहाँ पे जो रेड कलर के दिखाई दे रहा है यहाँ पे कितने सेलर कौन सी प्राइस में ऑर्डर लगा रहा है, ये दिखाई देगा। यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट है, अगर देख लीजिए यहाँ पे नीचे जो भी प्राइस दिखाई देगा यहाँ पे टैप करेंगे, उसी प्राइस में यहाँ पे आपको ऑर्डर सेक्शन में बाइंग के लिए ऑर्डर आ जाएगा। अगर सेलिंग करना है तो जैसे आपको ऑर्डर में ये वाला प्राइस में आप सेट करेंगे तो यहाँ पे सेलिंग का पैसा आ जाएगा। तो ये हो गया मार्केट डेप्थ का सिचुएशन। उसके ऊपर देखिए आ गया व्यू चार्ट। तो सबसे पहले हम चार्ट को सेट करेंगे, ऊपर आ गया, चार्ट में सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है लिखा हुआ है 1 डे। तो 1 डे को हम टच करके यहाँ पे आप 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 आवर, 2 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, आप जो भी टाइम फ्रेम लेना चाहते हैं उसी टाइम फ्रेम में आप इसको टच कर सकते हैं। तो अभी मैं डे कैंडल्स मीन्स लॉन्ग टर्म बायर। उसके बाद क्या है, ये है पिन, जो भी सेव व्यू है वो सेव व्यू हो जाता है। उसके बाद आ जाता है पैटर्न। ये जो पैटर्न है इसको कैंडल स्टिक पैटर्न बोलता है। तो अगर आप कैंडल स्टिक में करते हैं तो कैंडल स्टिक जैसे आप बार में करेंगे, देखिए ये बार में आ गया। उसके बाद जैसे कलर बार में चाहिए तो कलर बार में आ गया। उसके बाद लाइन में चाहे तो आपको लाइन में आ गया। उसके बाद माउंटेन हलो कैंडल में चाहिए, देखिए हलो कैंडल में आ गया। उसके बाद अगर आप माउंटेन में चाहेंगे तो माउंटेन में आ गया। जिस तरह से आप चाहेंगे उस तरह से। इसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है एफेक्स मीन्स यहाँ पे जितने भी इंडिकेटर लगा हुआ है आप देख सकते हैं कि 3-4 इंडिकेटर लगा हुआ है। तो आप इस 3-4 इंडिकेटर को रिमूव करके किस तरह से लगाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं जिस कॉन्सेप्ट में ट्रेड करता हूँ, सबसे पहले मैं करता हूँ मूविंग एवरेज। तो सबसे पहले यहाँ पे मूविंग एवरेज लिख दिया। हम क्या करेंगे 5 डेज मूविंग एवरेज लेंगे ग्रीन कैंडल के तौर पे। तो यहाँ पे 5 डेज लिख दिया, ये सिंपल रहने दीजिए। यहाँ पे जो रेड दिखाई दे रहा है रेड को हम ग्रीन कर दिया, अब ये डन कर दिया। ये देखिए 5 डेज का मूविंग एवरेज रेड में जो है उसको दिखाई देने लग गया। तो इसको कैंडल में कर लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले 5 डेज मूविंग एवरेज लग गया है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मूविंग एवरेज 20 डेज को लेंगे हम, इसको रेडी रहने देंगे, डन हो गया। जहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज 5 डेज 20 डेज को क्रॉस करके नीचे की ओर आ रहा है, जैसे ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे की ओर आ रहा है, वहाँ पे मार्केट में फॉल दिखाई दे रहा है डे कैंडल के अंदर। और फिर देखिए जहाँ पे अगर आप देखेंगे जहाँ पे ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की ओर चढ़ रहा है, वहाँ से देखिए पोजीशन बाई हो रहा है, स्टॉक बढ़ भी रहा है। ये रहा मेरा कॉन्सेप्ट।
मैं इसी कॉन्सेप्ट में ट्रेड करता हूँ। आप अपने हिसाब से लगा लेंगे जो भी दिल करे, लेकिन मैं समझा देता हूँ कि किस तरह से लगाया जाता है। हज़ारों हज़ारों इंडिकेटर यहाँ पे अवेलेबल है। जो इंडिकेटर आपको अच्छा लगता है वही इंडिकेटर आप लगा सकते हैं। किस तरह से लगाना है ये मेरा दिखाना है तो मैं दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे MACD एक लीडिंग इंडिकेटर है, मैं यूज़ करता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन, जो जैसा है डिफ़ॉल्ट है सीधा हम डन कर देंगे। यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट देखिए, जहाँ पे ये ब्लैक लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे की ओर आ रहा है वहाँ पे मार्केट की गिरावट हो रहा है। ये दोनों मुझे कन्फर्मेशन पहले ये दे रहा है, उसके बाद ये कन्फर्मेशन मिल जाता है, उसके बाद हम सेलिंग प्रोसेस जारी रखेंगे। ये जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रहा है ये हो जाता है MACD लाइन, और ये जो रेड लाइन दिखाई दे रहा है इसको बोलता है MACD सिग्नल लाइन। जब MACD लाइन MACD सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे की ओर आ रहता है तभी मार्केट में फॉल होता है। जब चढ़ के ऊपर की ओर जाता है, पीछे की अगर आप देखेंगे जहाँ पे ऊपर चढ़ा है वहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये रहा मेरा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात। अब इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ हम लगा देंगे RSI या वॉल्यूम, जो भी चाहिए। तो मैं RSI यूज़ करता हूँ तो मैं RSI को लगा देता हूँ। यहाँ पे RSI आ गया, इसको हल्का सा जैसे हम टच कर देंगे डिफ़ॉल्ट आ गया। तो हमारा ओवरबॉट जोन को हम रेड कर देंगे, ओवरसेल जोन को हम ग्रीन कर देंगे। जैसे ही ओवरसोल्ड जोन आ जाएगा वैसे ही हम बाइंग पोजीशन लेंगे रेड। जैसे ही हमारा ओवरसोल्ड जोन आ जाएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जहाँ पे ओवर बाई आ गया वहाँ पे रेड सिग्नल दे दिया, वहाँ से देखिए मार्केट नीचे गिरा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन काफ़ी लंबे समय से ओवरसोल्ड जोन नहीं आया है अभी तक, तो हम इसी के ऊपर बेस करके चलेंगे। अगर 50 के ऊपर है RSI तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय। इस सिचुएशन में आपको दिखाई दे रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए हमें बाय करना चाहिए। इसके साथ और एक चीज़ लगाएंगे, वो है पिवट पॉइंट, जो मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये PIVOT पिवट जैसे आप टाइप करेंगे यहाँ पे आ गया पिवट पॉइंट। यहाँ पे दो देखिए पिवट पॉइंट हो गया ब्लैक लाइन में, रेजिस्टेंस ऑन में रेड, सपोर्ट में ग्रीन, रेजिस्टेंस टू फिर रेड, सपोर्ट में ग्रीन। अभी ये चार ही चाहिए हमको, ये दोनों को हम सफ़ेद कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा। तो मुझे रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 400 में। ये देखिए 400 में रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ पे 361 में मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इनिशियल रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आप देखेंगे तो 375 का एक रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, जो कि 20 डेज का मूविंग एवरेज का क्लोजिंग है। तो ये हो गया पूरा इंटरफेस। इस इंटरफेस को हम क्या करेंगे, सेव प्रीफरेंस। ये जो क्लाउड का छवि आपको दिखाई दे रहा है, फोटो दिखाई दे रहा है, इसमें हम सेव प्रीफरेंस कर दिया। सेव प्रीफरेंस कर दिया मतलब मेरा चार्ट पैटर्न पूरा लेआउट सक्सेसफुल हो गया। अब इसके बाद क्या आ जाता है, यहाँ पे देखिए बगल में एक स्टार चिन्ह जो दिखाई दे रहा है, जो सेटिंग का है, उसको जैसे हम टैप करेंगे यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस बार। क्रॉस बार में क्या है, प्राइस कहाँ अप हो रहा है कहाँ डाउन हो रहा है, इस तरह से क्रॉस बार को अप डाउन आप मूव कर सकते हैं। अगर क्रॉस बार को आप डिसलेक्ट कर देते हैं तो आप चार्ट को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस बार को एक्टिवेट कर लेते तो चार्ट आगे पीछे नहीं होता है, सिर्फ आपका क्रॉस बार आगे पीछे होगा। सिस्टम क्लियर। उसके बाद जो आता है इन्फो में, इन्फो में क्या हो जाता है, कितने में ओपन हुआ, कितने में, ये सारी चीज़ इसमें आ जाता है, ओपन लो हाई ये सारी चीज़। उसके बाद आ जाता है इन्फो को डिलीट कर देते हैं। ये देखिए लो कितना हुआ 378, क्लोज कितने में था 383 में। उसके बाद वॉल्यूम हो गया 72.2 मिलियन। उसके बाद हो गया हाइस्ट 395। इस तरह से हो जाता है। तो आप देखिए ओपन हुआ 367, हाई गया 371, वॉल्यूम 31.9 मिलियन, क्लोजिंग कल का था 370.65, लो था 363.10। ये 4-1-21 पूरा डाटा आपके सामने ये प्रेजेंट कर देता है। तो इसको भी डिसलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो आता है, उसके बाद ड्राइंग है, ये ड्राइंग में आ गया। जैसे आप ड्राइंग में हो गया, इसमें क्या है, आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए काम आ जाता है। यहाँ पे सिलेक्ट टूल में क्या करेंगे, हम डूडल को लेंगे। जैसे आप डूडल को ले लेंगे, यहाँ पे आप रेड लाइन कर लिया। अब जहाँ पे ये क्रॉस बार को आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से देखिए आप चार्ट के ऊपर ड्राइंग कर सकते हैं। ये देखिए ये ड्राइंग कर दिया। आप इस तरह से, जिस तरह से आपको लगता है कि ड्राइंग करना है उस तरह से आप ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये हुआ पे
तो यहाँ पे अगर क्लियर करना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्लियर ड्राइंग कर दीजिए, आपको चार्ट क्लियर हो गया ड्राइंग। तो इसको भी टैप कर देते हैं। अब ऊपर आ जाइए। ऊपर में सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं रिफ्रेश मूड, ये आपने रिफ्रेश कर लिया। रिफ्रेश मूड मीन्स इसके बाद अगर इसको आप हॉरिजॉन्टल मूड में देखना है, हॉरिजॉन्टल मूड में, वर्टिकल मूड में देखना है तो वर्टिकल मूड में, जो भी आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से। इसके बाद यहाँ से आपको मार्केट, आप चार्ट देखते देखते बाई करना चाहते हैं तो तुरंत बाई में दबाया और यहाँ से जो भी प्राइस अवेलेबल है यहाँ से आपने बाई कर सकते हैं। अगर इसी सिचुएशन में आपको सेल करना है तो यहाँ से आपने सेल कर दिया। जो भी सेल करना चाहते हैं टैप टू सेल करने से सेल हो जाएगा। सिस्टम क्लियर, कॉन्सेप्ट। तो अभी हमारा पास चार्ट हो गया। तो चार्ट के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, क्रिएट जीटीटी। क्रिएट जीटीटी में हम आएंगे बाइंग ऑप्शन में। बाइंग में सबसे पहले देखिए ट्रिगर टाइप है सिंगल, सबसे पहले बाई और सेल आ रहा है। अगर आप बाई करना चाहे तो बाई का ऑर्डर लगेगा, सेल करना चाहे तो सेल का ऑर्डर। तो सबसे पहले हम बाई करेंगे क्योंकि हम सीएनसी ट्रेडर हैं, हम बाई में पहले जाएंगे, सेल के बाद में मैं आपको बता देता हूँ। तो ट्रिगर टाइप सिंगल, सिंगल मीन्स ये 1 साल के लिए एक्टिवेशन रह जाएगा। मान लीजिए मैंने 100 क्वांटिटी लिख दिया 350 क्रिएट जीटीटी। ये देखिए जीटीटी की प्लेस हो गया। कहाँ पे दिखाई देगा, ये ऑर्डर में दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए ऑर्डर में एक्टिवेट हो गया SBIN। इसको हम मॉडिफाई कर लेंगे। एक बार दिखा लेता हूँ। अभी ट्रिगर प्राइस हो जाएगा जिस रेट में हम खरीदना चाहे 350, क्वांटिटी प्राइस हो गया 350। 1 साल के अंदर कभी भी अगर SBI 350 के अंदर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली मॉडिफाई कर देता हूँ जीटीटी, ये वैलिडिटी रह जाएगा। इसको जैसे आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा है सिंगल बाई एक्टिवेट SBIN 350, करंट प्राइस चल रहा है 370। जब भी 350 में आ जाएगा इसका देखिए जैसे टैप करेंगे इसके एक्सपायरी डेट आ जा रहा है 2/4/2022 में। 2/4/2022 तक अगर आपने इसमें लगा के रखे फंड अवेलेबल है तो जैसे ही आ जाएगा ऑटोमेटिक आपका बाई हो जाएगा। अगर आप मॉडिफाई करना चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये है डिलीट। तो दोबारा फिर हम क्या करेंगे, जीटीटी लगाएंगे। यहाँ से क्रिएट जीटीटी, यहाँ पे OCO, इसमें सिंगल मीन्स बाई का लग गया। इसमें हम क्या करेंगे, OCO मीन्स बाई में, क्योंकि आपका बाइंग अभी तक नहीं हुआ है इसलिए उसका ट्रिगर नहीं लग रहा है। तो अगर आपने सेल करेंगे, सेल में सिंगल, तो वही जो भी ऑर्डर है आपका लग जाएगा। आप समझ रहे हैं, जैसे बाई है वैसे सेल है। अगर 400 में जाना है, जैसे 400 हमें रेजिस्टेंस मिल गया तो 400 हमने लगा दिया। ये देखिए सेल ऑर्डर 400 में एक क्वांटिटी लग गया है। अब देख सकते हैं सेल ऑर्डर जैसे 400 में जिस दिन जाएगा उस दिन सेल हो जाएगा। अगर फंड अवेलेबल नहीं है तो आपको वो लोग नोटिफिकेशन दे देगा। इसको भी कैंसिल कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अभी नेक्स्ट जो है, अभी सेल ऑर्डर में क्रिएट जीटीटी में सेल ऑर्डर में OCO लगाएंगे। OCO लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अब ट्रिगर प्राइस, टारगेट प्राइस, ये सारी चीज़ आपको देना पड़ेगा। ये जिस दिन मार्केट चलता रहेगा उस दिन मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि इसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। फिर भी चलो, फिर थोड़ा बहुत मैं सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है स्टॉप लॉस। आप स्टॉप लॉस कितने में लगाना चाहते हैं, तो 300 में स्टॉप लॉस लगा दिया मैंने, 19% नीचे। चलिए, ये अभी जब तक बाई नहीं होगा ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो अभी इस सिस्टम को छोड़ ही देते हैं। तो नेक्स्ट जो आ जाता है, ये देखिए व्यू चार्ट हो गया, क्रिएट चार्ट हो गया। इसके बाद आपको आ जाता है वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ, एवरेज ट्रेड प्राइस कितना है, जिसको VWAP बोलते हैं, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस, वो यहाँ पे दिखाई देगा। लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी कितना हुआ है, लास्ट ट्रेडेड एट कितने तारीख को हुआ है, लोअर सर्किट और अपर सर्किट। स्टॉक का एक लोअर सर्किट और अपर सर्किट NSE के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसके परसेंटेज के अनुसार जैसे लोअर सर्किट को हिट करता है वहाँ पे ट्रेड बंद हो जाता है, जैसे अपर सर्किट को हिट करेगा वहाँ पे भी ट्रेड बंद हो जाता है।
नेक्स्ट जो होता है ऐप्स। ऐप्स में फंडामेंटल, आपको किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल देखना है, उसका स्टॉक न्यूज़ देखना है, आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ से पता लग जाएगा। तो सबसे पहले ओवरव्यू में जाएंगे। ओवरव्यू में जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये कौन सा स्टॉक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ए पब्लिक सेक्टर बैंकिंग प्रोवाइडिंग रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ पर्सनल। ये आपको पूरा डाटा आ गया किस चीज़ का है। ये फाइनेंशियल, पब्लिक बैंक और लार्ज कैप। 52 वीक हाई 427.70, 52 वीक लो 149.50। ये आपको मिल गया। एक महीने का रिटर्न कितना दिया, एक साल का रिटर्न कितना दिया, ये सारी चीज़ आपको दिखाई दे दिया। ये रहा इसका ओवरव्यू। उसके बाद इवेंट, अगर ये डिविडेंड देता है तो ये देखिए आपका डिविडेंड के लिए एक्स डेट आपको दिखाई देगा। 2017 के बाद इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया। अगर कोई भी कुछ होगा तो आपको दिखाई देगा। इसके बाद आ जाता है स्मॉल केस, ये बाद में आपको दिखाऊंगा। इसके बाद न्यूज, अगर स्टेट बैंक के ऊपर कोई न्यूज है तो न्यूज यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये हो गया फंडामेंटल। सेट एंड अलर्ट, टेक्निकल्स जिसको जोरदार स्ट्रिक कहते हैं, और स्टॉक रिपोर्ट, ये सारे पेड वर्जन हैं। ये सारे पेड वर्जन हैं, ये आपको अभी नहीं मिलेगा। तो चलिए इसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा निफ्टी 50 निफ्टी बैंक। यहाँ पे निफ्टी 50 निफ्टी बैंक हमने एक्टिवेट कर रखा है, लेकिन अगर हमने इसकी जगह पे हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक्टिवेट करना है तो किस तरह से करना है। यहाँ पे देखिए स्पॉट वन को हम क्लिक कर दिया तो सबसे पहले स्टेट बैंक आ गया। उसके बाद हमने जिंदल स्टील को स्पॉट 2 में करेंगे। जिंदल स्टील को हमने स्पॉट 2 में कर दिया। ये देखिए जिंदल स्टील स्पॉट 2 में आ गया। तो स्पॉट 1 स्पॉट 2 हो गया। अगर निफ्टी 50 करना चाहते हैं तो निफ्टी 50 हो जाएगा, जिंदल स्टील करना चाहते हैं तो जिंदल स्टील हो जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अभी ये हो गया। तो यहाँ पे फिलहाल और कुछ बाकी नहीं रह गया। अभी जो जाएंगे, इसके बाद जो जाएंगे ऑर्डर सेक्शन में। ऑर्डर में आपने आपको बता दिया जो पेंडिंग ऑर्डर है, आपको दिखाई दे रहा है पेंडिंग है। जो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे आपका खरीदारी हो जाएगा आपको जीटीटी बता दिया। उसके बाद आता है बास्केट, उसके बाद आता है एसआईपी। तो ये सारे जो है एडवांस फीचर है, ये धीरे धीरे आप समझ में आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है, जैसे ही आपने आज बाय कर लिया तो आज सीएनसी में बाय करते आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कॉन्सेप्ट क्लियरली ध्यान देना, पोजीशन में आपको दिखाई देगा, होल्डिंग में नहीं दिखाई देगा। आज बाय कर लिया, अगर आपने सेल नहीं किया तो नेक्स्ट डे ये होल्डिंग में चला जाता है, आपको यहाँ से होल्डिंग में दिखा देगा। फिर ये एनालिटिक्स से लेके आप सब कुछ देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे खास बहुत कुछ नहीं है। इसके बाद जो इंटरफेस आना है वो इंटरफेस मैं बताना चाहता हूँ। वो इंटरफेस है लास्ट आपका प्रोफाइल सेक्शन। ये ऐप में जोरदा वर्सिटी वगैरह है, जोरदा वर्सिटी मोबाइल ऐप। यहाँ से आप अपने लर्न कर सकते हैं, एडुकेशन ले सकते हैं। बाकी लास्ट जो सेक्शन है प्रोफाइल सेक्शन में जैसे जाएंगे, प्रोफाइल सेक्शन में फंड को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ऐड फंड आ जाता है। अगर आपको फंड ऐड करना है तो ऐड फंड में गया, विड्रॉल करना तो विड्रॉल। ऐड फंड में क्या करेंगे, यहाँ पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखाई देगा। यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे 5,000 रुपया हमको ऐड करना है, जैसे 5,000 रुपये यूपीआई में चले जाएंगे, प्रोसेसिंग यूपीआई प्रोसेस में आ जाएगा। सीधा आप यूपीआई पे टच करेंगे, आपको यूपीआई का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यूपीआई के इंटरफेस ओपन होने के बाद जैसे आप यूपीआई इंटरफेस खोलेंगे, यहाँ से अपना फंड देखिए, फंड के लिए बोलेगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे जैसे आप कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद आपके पास यूपीआई पिन मांगेगा। पिन मांगते ही ये फंड आपको ऑटोमेटिकली 5,000 रुपये ऐड हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ से निकल जाता हूँ। तो ये है फंड ऐड करने की प्रक्रिया है। अगर आप चाहे तो गूगल पे से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कोई ऑप्शन है, आधार ऑप्शन में क्या क्या आ जाता है आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट गेटवे से लेके एमपी, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, इसके लिए आपके अकाउंट नंबर जुड़ता है, किस अकाउंट में पैसा एनईएफटी करना है या आईएमपीएस करना है कि आरटीजीएस करना है। जैसे अनेबल टू एड दिस बेनिफिशियरी, इसको टच करते ही आपके पास क्लियर अकाउंट नंबर, करंट अकाउंट, ये सारी चीज़ आ जाएगा और आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा जमा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इस सिस्टम में भी आप बाई कर फंड ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हो गया फंड ऐड का। इसके बाद प्रोफाइल सेक्शन में फिर बैक कर लेता हूँ। विड्रॉल के लिए सेम प्रोसेस है। उसके बाद प्रोफाइल में आपको प्रोफाइल दिखाई देगा। तो चलिए बैक कर लेते हैं। उसके बाद सेटिंग, अगर आप चाहे तो सेटिंग कर सकते हैं।
लाइट सेटिंग, डार्क सेटिंग, फिंगरप्रिंट। अगर आपको चाहता है फिंगरप्रिंट, यहाँ पे सेंसर लगा दिया, जैसे ही आपके पास पिन के बदले में फिंगरप्रिंट मांगेगा। उसके बाद ऑर्डर नोटिफिकेशन, जो भी ऑर्डर आप लगा रहे हैं जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। फुल स्क्रीन मोड, यहाँ पे देखिए चार्ट टाइप, जो चार्ट हमने आपको दिखाया वो था चार्ट IQ। अगर आप ट्रेडिंग व्यू को चार्ट लेना चाहते हैं तो इसी टच करेंगे तो ट्रेडिंग व्यू में आ जाएगा और डेस्कटॉप वर्जन में खुल जाएगा। ये चार्ट IQ में मोबाइल में ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे खास और कुछ नहीं है। तो ये रहा सारे इंटरफेस, जो बेसिक चीज़ें हैं मैं आपको समझा दिया हूँ ताकि आप लोगों के लिए कोई दिक्कत ना हो। ये है बेसिक। अब एडवांस चीज़ के लिए आपके लिए सिर्फ बाकी रह गया बाई में SL SLM, और जैसे बाई हो जाएगा उसके बाद आपका GTD किस तरह से सेल ऑर्डर में लगाएंगे, ये सारी चीज़ नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते, अपलोड करने में दिक्कत आएगा, एक्चुअली नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, हमारा अंडर में अगर आप ज़रूरत में अकाउंट ओपन करेंगे, हमारे अंडर में अगर आप ज़रूरत में अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको गाइड मिल जाएगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आपको कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं, आपको पूरी तरह से गाइडेंस मिल जाएगी। आपको हम टेक्निकली ट्रेंड करेंगे, हम आपको ये समझाएंगे कि किस स्टॉक को कब बाई करना है, कब सेल करना है, किसी स्टॉक का फंडामेंटल को किस तरह से एनालिसिस किया जाए। तो ये सारे चीज़ को अगर आप ज़रूरत में अकाउंट ओपन नहीं किया तो हमारे अंडर ओपन कीजिए, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको देख के आप ओपन कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।